हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, जैसा कि कल ही आपको मैंने बताया था कि जेटेड सफल प्रदेश अध्यक्ष कुणाल दास सहित अन्य साथी जो है मुख्य सचिव से मिलने का इंतजार कर रहे थे, और कल का दौरा में किनसे मिले हैं और क्या बातें हुई है इस वीडियो में डिटेल से आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि तमाम खबरें आपको हम यहां पर देने का प्रयास करेंगे जो आगे होगी। जैसे कि जेटेड सफल 2012 नियमावली की मांग कर रहे हैं, तो आगे क्या क्या होगा, और अन्य सहायक अध्यापक से संबंधित न्यूज़ जो होगा यहाँ पर अपडेट किए जाते हैं, तो आप यहाँ से जुड़ जाएं। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर से उन्होंने लिखे हैं कि जोहार साथियों, पारा शिक्षक, गैर पारा जेटेड सफल अभ्यर्थी संघ के 2 दिवसीय दौरे का प्रथम दिवस आगे की रणनीति के दृष्टिकोण से सफल रहा। प्रथम दिवस की गतिविधियां निम्नवत रही। ठीक है, तो पहला नंबर क्या हुआ है, देखिए। सर्वप्रथम हमारा प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय पहुंचा। अध्यक्ष राजेश ठाकुर हमारे पहुंचने तक रामगढ़ चुनाव के लिए निकल चुके थे। वहां मौजूद कांग्रेस प्रवक्ता आभा सिन्हा ने अध्यक्ष से बात की एवं आज 11 बजे मुलाकात का समय मिला, यानी 11 बजे कल उनको मिला था समय। दूसरा नंबर में क्या किए हैं, देखिए। तत्पश्चात सभी प्रोजेक्ट भवन पहुंचे। चूंकि पहले से मुख्य सचिव महोदय की कोई बैठक चल रही थी, अतः दिन भर भूखे प्यासे रहने के बावजूद लंबे इंतजार के बाद अपॉइंटमेंट मिला, और मुख्य सचिव से वार्ता के लिए केवल 3 ही प्रतिनिधि को इजाज़त मिली, जैसा कि मैंने कल आपको बता चुका था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कुणाल दास, महासचिव मुरारी कुमार दास और उपाध्यक्ष रेशमा रानी मिंज शामिल हुए। बातचीत के क्रम में यहाँ पर आगे लिखते हैं कि बातचीत के क्रम में हमने मजबूती से बात को रोका कि चूँकि हमारी जेटेड परीक्षा 2012 नियमावली के आधार पर ली गई थी, तो हमारा आधार बनता है कि उसी बाबत नियुक्ति हो। सरकार नई नियुक्ति नियमावली के तहत हमें बहाल करने का प्रयास कर रही है। इस पर साफ शब्दों में मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि पॉलिसी बनाना हमारा काम नहीं है, हम बस इम्प्लीमेंट करते हैं। इनका भी कहना एकदम राइट है, क्योंकि पॉलिसी तो सरकार बनाती है, इम्प्लीमेंट करता है मुख्य सचिव जो भी हैं इधर IAS अधिकारी। यह विधायिका के हाथ में है। उन्होंने पूछा कि क्या आप लोग सीएम से मिले थे, फिर हमें सजेस्ट किए कि सीएम से मिलिए। आगे जब हमने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय निदेशक का पत्र दिखाया और कहा कि 2012 नियमावली विधिवत रूप से यहाँ पर विधिवत रूप से जो है, यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, जैसा कि 2012 नियमावली को हम आपको दिखाएंगे। 2012 नियमावली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि उसमें आंशिक संशोधन के लिए समय में परिवर्तन सिर्फ किया गया था। ठीक है, तब थोड़े से सॉफ्ट हुए। ठीक है, इस बात को जानकारी लेकर के थोड़े से सॉफ्ट हुए और बोले ठीक है, मैं भी सीएम और शिक्षा सचिव को सजेस्ट करूंगा, लेकिन आप लोग भी मुख्यमंत्री और शिक्षा सचिव से मिलकर बात रखिए। हमने यह भी कहा कि एक युवा 7 साल जाया होना महत्वपूर्ण नहीं है, यानी 7 साल जो है एक युवा का बेकार चला। जैसे 16 में आप यहाँ पे टेट पास किए हैं, ठीक है, और अभी तक आपका समय गुजर ही रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूं, इसलिए आप लोग मेरी बातों को फॉलो कीजिए। सरकार जिस नियमावली के तहत नियुक्ति लेना चाहेगी, हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आगे तीसरा नंबर में यहाँ पर कह रहे हैं कि तीसरे चरण में हमने मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात की। उन्हें सीधे तरीके से बातों को बताया कि संतोषजनक नियुक्ति नहीं हो पाने की वजह से राज्य भर में युवाओं के बीच सरकार की किरकिरी हो रही है, धैर्य जवाब दे रहा है और हमें आंदोलन पर उतरने पर मजबूर न किया जाए। 2012 नियमावली के तहत नियुक्ति आपके और हमारे दोनों के ही दाग धोने का काम करेगी, और इस पर मंत्री और उनके सहयोगियों ने कहा कि हम लोग तुरंत इस मैटर को लेकर सीएम से बात करेंगे। तो ये मंत्री आलमगीर आलम जी से मिलने के बाद हुई। साथियों, कुल मिलाकर यह समझ में आ रहा है कि मुख्य सचिव की टिप्पणी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वाकई सरकार को कन्विंस करने की आवश्यकता है, और आपके लिए कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झामुमो महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य, बंधु तिर्की जी अहम कड़ी साबित होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हम इन तीनों के कान में अपनी बात अच्छी तरह से भर पाएंगे, और समय रहते हम अपने अभियान में कामयाब होंगे। ठीक है, आगे कहते हैं आज इन
तीनों से ही मुलाकात करनी है सुबह 9 बजे। हम सबसे पहले बंधु तिर्की जी से बात कर रहे हैं। रांची और आसपास के पाराशिक्षकों और गैर पाराशिक्षकों से आग्रह है कि कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात के लिए आप लोग हर हाल में 11 बजे तक शहीद चौक के पास स्थित कांग्रेस कार्यालय अनिवार्य रूप से पहुंचना सुनिश्चित कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आगे लिखते हैं कि कल की टीम में प्रदेश अध्यक्ष कुणाल दास, महासचिव मुरारी कुमार दास, अध्यक्ष इमरोज जी और रेशमा रानी मिंज जी, कोषाध्यक्ष रवि प्रकाश और एतवालाल सिंह मुंडा जी, शशि मिंज एवं जेम्स वाल्टर बैक शामिल रहे। धन्यवाद। तो आपके प्रदेश अध्यक्ष ये सारी सूचना आपको दिए हैं। ठीक है। तो आज भी मुलाकात होगी, सीधे बंधु तिर्की जी से सबसे प्रथम मुलाकात होगी 11 बजे। ठीक है। 9 बजे बंधु तिर्की जी से मुलाकात होगी, फिर 11 बजे आपको जो है यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात होगी। तो इस प्रकार से आज 2 दिन का दौरा समाप्त होने के बाद क्या जवाब आता है, कुछ दिन का समय दिया जाएगा, मंत्री जी से मिला जाएगा, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े जाएं और सब्सक्राइब करेंगे तभी आप जुड़ पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।